हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको रिटेनिंग वॉल का कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है तो आप कैसे कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। आपको बीबीएस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। आपको एग्जीक्यूशन कराना है, आपकी वर्टिकल बार्स कैसे लग रही हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स कैसे लग रही हैं, आपकी हॉल्च बार कैसे लग रही है। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है वो हमारी वाटर टैंक के लिए बनाई जा रही है। तो वाटर टैंक में आपकी बॉटम स्लैब भी आ रही है, टॉप स्लैब भी आ रही है, जिसके लिए यहाँ पर आपको प्लान दे रखा है। ये आपका बॉटम स्लैब है, ये आपका टॉप स्लैब का प्लान आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपके चारों तरफ जो वाटर टैंक बन रहा है उसके चारों तरफ आपकी रिटेनिंग वॉल बन रही है। रिटेनिंग वॉल की थिकनेस क्या रहेगी, आपका स्केड्यूल क्या है, वो यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके पहले हम देख लेते हैं इसमें जो सेक्शन हमें दे रखे हैं वो किस तरीके से दे रखे हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें सेक्शन यहाँ पर दे रखा है वो हमें सेक्शन लॉन्गिट्यूडल वे में जो आपको दे रखा है वो ए यानी कि सेक्शन आपको दे रखा है ए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको सेक्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है सेक्शन बी। ठीक है, यानी कि शोल्डर स्पान के लिए आपको सेक्शन बी को देखना है। ये आपका सेक्शन बी ऐसे कट कर रहा है और यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए है वो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडल वे में कट कर रहा है, यानी कि आपकी लेंथ में कट कर रहा है। तो सेक्शन ए भी आपको देखना पड़ेगा, आपको सेक्शन बी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चारों वॉल्स को देखना है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो है ये आपका यूजी टैंक है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से यूजी टैंक आ रहा है और ये जो है ये आपका पंप रूम है। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें हमें कॉलम्स दे रखे हैं जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से डार्क में दिख रहे हैं, जैसे कि आपका C1 कॉलम है, C3 कॉलम है, ऐसे आपको कॉलम्स दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की बात करें तो हम रिटेनिंग वॉल के लिए देखेंगे इसका स्केड्यूल। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे स्केड्यूल ऑफ रिटेनिंग वॉल। ये आपको दे रखा है स्केड्यूल ऑफ रिटेनिंग वॉल और इसमें आपको दो तरीके की वॉल्स दे रखी है, VS1 और VS2। VS1 की जो थिकनेस है 230 mm दे रखी है, VS2 की जो थिकनेस है 275 mm दे रखी है। अब इसको प्लान में हम देखेंगे कौन सी हमारी VS1 है और कौन सी हमारी VS2 है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपकी वॉल आएगी ये आपकी VS2 होगी। ये जो आपको वॉल बता रहा है ये आपकी VS2 है, ये आपकी वॉल VS2 है, आपको इसने यहाँ पर लिख के दिया है, और ये वॉल भी आपकी VS2 है। ये वाली जो वॉल है ये आपकी VS1 वॉल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वॉल हमारी VS1 है। ठीक है, ये हमारी वॉल VS1 है और ये वाली वॉल भी हमारी VS1 है। यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि यूजी टैंक की जो वॉल है वो VS1 आपको दे रखी है और जो आपकी पंप रूम की जो आपकी रिटेनिंग वॉल है वो आपकी VS2 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको थिकनेस यहाँ पर देख लेनी है कि आपकी जो VS2 है वो 275 mm थिकनेस की है, VS1 जो है वो आपकी 230 mm थिकनेस की है। अब अगर हम यहाँ से सेक्शन देखते हैं तो ये सेक्शन ए है, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंगली उसने सेक्शन दिया है। तो लेंथ के अकॉर्डिंगली सेक्शन में भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये वॉल है ये हमारी VS1 वॉल है। ठीक है, ये आपकी VS1 है, जहां पर आपका यूजी टैंक और आपका जो पंप रूम है उसकी जो बीच की वॉल आ रही है वो आपकी VS1 है, यानी कि ये वॉल आपकी कनेक्ट कर रही है यूजी टैंक को और आपका जो है पंप रूम है इसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा पंप रूम है वो हमारा जो यूजी टैंक है उससे डाउन होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो है फिलिंग की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे पंप रूम की जो आपकी स्लैब है वो आपको दे रखी है VS2, ये आपकी VS2 स्लैब है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे जाकर के कि इसमें हमारी कौन कौन सी बार्स लगेंगी, किस तरीके से हमारी बार्स लग रही है। तो यहाँ पर हमने देखा था हमारी VS1 वॉल थी, VS2 वॉल थी, 230 mm VS1 है, 275 mm VS2 है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारी बार्स लगेंगी वो हमारी इनर फेस पे और आउटर फेस पे, यानी कि आपकी जो वॉल है उसमें बाहर से भी बार्स लगेंगी, अंदर से भी बार्स लगेंगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से वर्टिकल और इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वॉल में बीच में कंक्रीट आएगा, इधर से भी बाहर आ रही है, इधर से सिंगल लेयर नहीं लग रही है आपकी रिटेनिंग वॉल पे, डबल लेयर लगती है। तो इनर फेस आउटर फेस इस तरीके से आपको देखा है, जो अभी सेक्शन में भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम इनर फेस की बात कर रहे हैं तो इनर फेस में आपकी जो वर्टिकल बार्स हैं, अगर हम सिर्फ VS1 की बात करें तो वर्टिकल बार्स आपकी 10 mm डायमीटर की है और इसकी जो स्पेसिंग है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है। यानी कि इस तरीके से जो बार्स लगेंगी, इस तरीके से आप फिंगर्स देख सकते हैं, तो इनकी जो स्पेसिंग है वो आपकी 100 mm सेंटर टू सेंटर रहेगी। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो बार्स लगेंगी वो भी आपकी 10 mm डायमीटर की है और इसकी जो स्पेसिंग है वो भी आपकी 150 सेंटर टू सेंटर दे रखी है आपको। इसके बाद जब हम आउटर फेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो बार है वो हमारी 10 mm डायमीटर की बार है, यानी कि ये भी सेम 10 mm डायमीटर की है। इसकी जो स्पेसिंग है वो आपको दे रखी है 100, यानी कि स्पेसिंग सेम है। और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल है वो भी आपको दे रखी है 10 mm डायमीटर की और 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से। इसके अलावा यहाँ पर आपको दे रहा है ये कर्टेल बार के बारे में आपको बता रहा है और H/2 इसने करके दिया हुआ है। तो कर्टेल बार क्या है उसको हम
सेक्शन में जाकर के देखेंगे। देखो अब यहाँ से समझते हैं कि हमारी जो बार्स है वो किस तरीके से सेक्शन में हमें लगता हुई दिख रही है। हमने इसका स्केड्यूल देख लिया, अब हम देखेंगे कि सेक्शन में हमारी जो बार्स है वो किस तरीके से हमें दिखा रहा है, हमें कैसे समझ में आएंगी कि कौन कौन सी इसमें बार्स लग रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। ये आपको बता रहा है हॉरिजॉन्टल बार्स जो कि आपकी 10 mm डायमीटर की है और ये आपकी 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से लग रही है। और इसने यहाँ पर जो है सर्किल से दिखाया है कि आपकी जो डॉट वाली बार्स हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से वॉल बना देते हैं और इसमें हम बार्स लगाते हैं तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं वो हमारी इस तरीके से लगेंगी। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल बार्स हैं और इनकी जो स्पेसिंग रहेगी वो 150 सेंटर टू सेंटर रहेगी। ये जो स्पेसिंग आपको दिख रही है ये आपकी 150 सेंटर टू सेंटर रहेगी एक बार से दूसरी बार। तो ये अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी दोनों तरफ आपकी सेम तरीके से लग रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें वर्टिकल बार्स की, ठीक है, तो वर्टिकल बार्स आपको बता रहा है यहाँ पर जो अंदर की तरफ से लगेंगी वो आपकी 10 mm डायमीटर की होंगी, 100 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। यानी कि वर्टिकल बार्स आपकी यहाँ पर जो है अंदर की तरफ से ऐसे लग रही है। ठीक है, ये आपकी 10 mm डायमीटर की, इनकी स्पेसिंग 100 mm सेंटर टू सेंटर है। एक बार से दूसरी बार 100 mm के बाद लगेगी। ये आपका हो गया अंदर की साइड से। लेकिन अगर हम बाहर की साइड से बात करें तो यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। देखो वर्टिकल बार्स 200 की स्पेसिंग से लग रही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्टिकल बार हमारी 100 की स्पेसिंग से लग रही है। यानी कि हमें स्केड्यूल में दे रखा है कि हमारी जो आउटर फेस पे वर्टिकल जो बार लगेंगी वो 100 mm की स्पेसिंग से लगेंगी, लेकिन यहाँ पर उसने हमें अलग से दे दिया कि वर्टिकल बार 200 mm की स्पेसिंग से लगेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपकी कर्टेल बार्स लग रही है। कर्टेल बार्स क्या होती है कि आपकी जो है नीचे आपकी जो बार्स लग रही है वो 100 mm की स्पेसिंग से लग रही है वॉल की आधी हाइट तक, और आधी हाइट के बाद जो आपकी बार्स लगेंगी वो आपकी 200 की स्पेसिंग से लगेंगी। यानी कि वहां पर वॉल का जो लोड है वो कम हो जा रहा है और वहां पर आपकी जो बार्स है वो कम कर दी जा रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील का कम कर दिया जा रहा है, यानी कि अब वहां पर स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो ऑल्टरनेट कर्टेल बार हम लगाएंगे 200 mm की स्पेसिंग से। ठीक है, यानी कि अगर आपकी नीचे 10 बार लग रही है तो ऊपर सिर्फ 5 बार लगेंगी। आपकी स्पेसिंग डबल हो जा रही है, आपकी 200 की स्पेसिंग हो जा रही है और ये कर्टेल बार आपकी वर्टिकल बार्स लग रही है। अब देखो इसमें ये बता रहा है अंदर की साइड से जो बार लग रही है वो इस तरीके से लग रही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपकी बार लग रही है और जो बाहर वाली बार है वर्टिकल इस शेप में लगेगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी लग रही है। तो ये जो आपकी बार है वो आपकी 10 mm डायमीटर की है, 100 की स्पेसिंग से लग रही है। लेकिन यहाँ पर हमें जो डॉट बार्स है यानी कि जो इस तरीके से बार लगेंगी, अब वॉल ऐसे होगी तो इस तरीके से बार लगेंगी। ठीक है, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल बार्स हैं वो आपकी 10 mm डायमीटर की होंगी, दोनों फेस पे 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी हॉन्च बार लगेंगी जो कि इस शेप में आपकी लग रही हैं और ये जो आपका हॉन्च बनेगा वो 150 बाई 150 का हॉन्च है। यहाँ पर आपको दे रखा है, यानी कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो हॉन्च बन रहा है वो 150 बाई 150 का है। ये आपको यहाँ पर इसने दे रखा है 150 बाई 150 का हॉन्च है और इसके थ्रू आपका जो ये जो इंक्लाइंड आ रहा है इसका वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कर्टेल दिखाऊं यानी कि कर्टेल बार क्या है, तो देखो यहाँ पर इसने मैं बताया वर्टिकल 100, यानी कि अगर मैं अब आपको कर्टेल्ड बार के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि वर्टिकल जो है 10 mm डायमीटर की 100 की स्पेसिंग से लग रही है, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। देखो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट वॉल की जो हाइट है उसको हाफ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखो h/2 टोटल हाइट को हाफ कर दिया h/2। तो यहाँ तक जो आपकी बार्स लग रही है वो 100 mm की स्पेसिंग से लग रही है वर्टिकल बार्स। ठीक है, ये एरो इसने दिखाया वर्टिकल बार्स। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी डॉट बार्स है, देखो डॉट बार्स ये सर्किल में इसने दिखाई है। जो डॉट बार्स है हमारी वो दोनों ही फेस पे सेम डायमीटर और सेम स्पेसिंग से लग रही है। अगर इसी वॉल पे अगर हम ऊपर बढ़ के आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इसके बाद जो आपकी हाइट बचती है वो भी आधी हाइट बचती है और यहाँ पर जो आप वर्टिकल बार्स आपको एरो के थ्रू शो कर रहा है ये देखो 200 की स्पेसिंग दिखा रहा है, यानी कि ऊपर जाके जो आपकी बार्स है वो कम होती जा रही है, वो आपकी आधी बार्स लग रही है इन कंपेयर ऑफ जो आपकी वॉल के बॉटम में लग रही है। ये आपकी कर्टेल्ड बार्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्टिकल बार्स है चाहे VS1 में या फिर VS2, यानी कि आपकी दो तरीके की रिटर्निंग वॉल है, आपकी कर्टेल बार्स लगेंगी वर्टिकल के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए कोई कर्टेल नहीं है। आपको यहाँ पर इसने दिखा दिया है कि आपकी आउटर फेस पे इनर फेस पे दोनों तरीके से आपकी सेम तरीके से लग रही है और आपका जो हॉन्च है यहाँ पर भी आपको दे रहा है, ये आपका हॉन्च आएगा। इसके अलावा आपकी यहाँ पर फिलिंग होगी जो कि आपकी ड्राइंग में दे रखी है, फिलिंग एज पर स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से आपकी फिलिंग हो रही है। नीचे आपकी बॉटम स्लैब आ रही है जिसकी डिटेल आपको दे रखी है, ऊपर आपकी टॉप स्लैब आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपको समझ में आ जाएगा ड्राइंग से कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन आपको कराना है या फिर आपको कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है।
तो अगर आपको कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है तो ऑलरेडी आपको दे रखी है कि आपकी जो वॉल है 230 mm थिकनेस की है और आपको हाइट लेनी है, तो यहाँ से आप लेंगे 2300 प्लस 500, ये आपकी हाइट मिल जाती है। जो ऊपर 150 दे रखा है वो स्लैब की थिकनेस है, जो नीचे 200 दे रखी है वो भी स्लैब की थिकनेस है। तो बॉटम और टॉप स्लैब की थिकनेस आपको नहीं लेनी है। वॉल की हाइट के लिए सिर्फ आपको 2300 और प्लस 500 mm लेना है और यहाँ से आपको वॉल की हाइट मिल जाती है। थिकनेस ऑलरेडी आपके पास है और लेंथ आपको निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए आप जो आपको प्लान दे रखा है वहां से आप लेंथ को फॉलो करेंगे, यानी कि इस तरीके से हम देखेंगे। तो इसमें हमारी टोटल कितनी वॉल आ रही है, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा टॉप व्यू है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी वॉल्स का हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखो सबसे पहले आपको इस वॉल का कैलकुलेशन करना है, ये आपकी वॉल आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायमेंशंस दे रखी है, ए से ई तक आपको ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस दे रखा है। यहाँ से आप वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। हाइट मैंने आपको बता दिया, थिकनेस आपको डायरेक्टली दे रखी है। जो आपकी ये वॉल आएगी उसके बाद आप ये दूसरी वॉल कैलकुलेट करेंगे, दोनों वॉल की लेंथ अलग अलग आएगी क्योंकि वहां पर कॉलम्स दे रखे हैं ऊपर वाली वॉल में, नीचे आपको सिर्फ एक कॉलम दे रखा है, तो दोनों की लेंथ अलग अलग आएगी, ठीक है। इसके अलावा हम शॉर्टर वॉल की बात करेंगे, तो आपकी ये वॉल है, आपकी ये वॉल है और आपकी ये वॉल है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है 1 से 2 ग्रिड की, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 वॉल और कैलकुलेट करनी है, एक आपकी ये वॉल है और एक आपकी ये वॉल है। तो इस तरीके से आपको वॉल्स का जो है कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक चीज और दे रखी है, यहाँ पर जो हमारा मेन होल होगा वो हमारा 900 बाई 900 mm का है, यानी कि ये आपको दे रखा है इस तरीके से, क्योंकि अगर आप वाटर टैंक बना रहे हो तो आप उसका मेन होल बनाओगे जहाँ से पानी वगैरह जाएगा, पानी आएगा, तो वो आपका मेन होल जो है वो आपको दे रखा है 900 बाई 900 mm का, दोनों जगह आपको यहाँ पर दे रखा है। और ये आपको टॉप स्लैब में देखने को मिलेगा, अगर आप बॉटम में देखोगे तो बॉटम में नहीं मिलेगा। और इसने यहाँ पर हमें बता रखा है कि हमारी जो इस तरीके से बार लगेंगी वो हमारी 3 16 डाई की बार्स लगेंगी डायगोनल, ठीक है। ये आपको बता रहा है डायगोनल बार्स इधर भी और इधर भी आपको बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से टॉप स्लैब में आपको बता रहा है। अगर हम बॉटम में देखेंगे तो आपको कोई मेन होल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ टॉप में होगा। देखो ये जो है ये आपका बॉटम स्लैब है। अब बॉटम स्लैब में आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका जो मेन होल है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको ये दे रखा है और आपको वहां पर टॉप व्यू में इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी थी, यहाँ पर आपको डायमेंशन दे रखी है। इसके अलावा बाकी डायमेंशंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे कि आपको डेवलपमेंट लेंथ देखना है तो यहाँ पर अलग अलग डायमीटर के लिए आपको दे रखी है। आपको कंक्रीट का कवर देखना है तो आपको यहाँ पर दे रखा है। और इसके अलावा बाकी आपको सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। नोट्स में क्या आपकी डायमेंशन mm में दे रखी है, आपको ड्राइंग को स्केल नहीं करना है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। आप बार्स कौन सी यूज करेंगे, आपकी 500D बार्स यूज की जाएगी, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दे रखी है, टिपिकल डिटेल ऑफ ओपनिंग इन आरसीसी वॉल, यानी कि आरसीसी वॉल में से अगर कोई पाइप जा रहा है तो उसकी ओपनिंग यहाँ पर आपको दे रखी है। ये इस तरीके से सर्कल में इसने बता रखा है। अब जहां पर आपकी ओपनिंग आएगी वहां पर आपको बार्स को कैसे कट करना है, देखो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब यहाँ पर इसने हमें बताया है कि हमारी डायगोनल बार्स लगेंगी 2 16 डाई की बोथ फेसेस पे, ठीक है। 2 16 डाई की बार्स लग रही है बोथ फेसेस पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से डायगोनल बता रहा है। ये देखो ये आपको बता रहा है दोनों फेस पे आपको बार्स लगानी है। और कैसे लगानी है, आपको 2 16 डाई की बार इस तरीके से लगानी है, दोनों फेस पे आपको लगानी है, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको लगानी है, इस तरीके से ये आपको उसने बता रखा है। ऐसे आपको बार्स लगानी है, तब आपको जाकर के ओपनिंग देनी है। ये जो सर्किल बना हुआ है ये आपकी ओपनिंग है। और यहाँ पर ये हमें बता रहा है स्लीव एज पर MEP ड्राइंग, जो MEP ड्राइंग है उसमें आपको दे रखा है कि कितनी आपकी स्लीव रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायगोनल के हिस्से में 2 16 डाई की बार आपको जहां भी आरसीसी में ओपनिंग आ रही है वहां पर आपको यूज करना है इसको। और यहाँ पर पोजीशन के लिए आपको इसने बता रखा है रेफर प्लम्बिंग डिटेल्स फॉर पोजीशंस। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको एग्जीबिशन वगैरह कराना है, आपको कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है या आपको BBS निकालना है, और अगर इसी तरीके से आप किसी भी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का, हाईवे के प्रोजेक्ट का या फिर आप मेट्रो ब्रिज के प्रोजेक्ट का अगर आप डिटेल में कॉस्टिंग, एस्टिमेशन, प्लानिंग, बिलिंग ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। आप हमारे CPL पैकेज को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।